प्रिय मित्रों, केवल शब्दकोश में ही वर्क से पहले सक्सेस शब्द नजर आता है। वास्तविक जीवन में आपको अत्यधिक मेहनत करना पड़ती है, तब कहीं सफलता आपके सामने आती है। हम में से किसी को भी सफलता जब मिलती है तो हम जानते हैं कि उसके लिए हमने कितना मेहनत की है, कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। चाहे सबसे छोटी हो या बड़ी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये भी जान लीजिए, सक्सेस कोई एक पॉइंट नहीं है जहाँ तक आपको पहुँचना है। ये एक यात्रा है जो लगातार चलती ही जाती है, और हमको ये चीज़ समझना चाहिए कि हम एक दिन में, एक नाइट में सक्सेस की उम्मीद ना करें। कुछ केसों में लगातार मेहनत करना पड़ती है, और जो सफलता कई बार उतनी जल्दी नहीं आती जितनी जल्दी हम सोचते हैं, तो हमारा निराश हो जाना कुछ कुछ क्षणों में स्वाभाविक सा हो जाता है। परंतु हमको इस निराशा को सिर्फ क्षणिक ही बनाना चाहिए, हमेशा नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं कि जिन्होंने भी आज सफलता पाई है, उनमें से वो कई बार असफल हुए हैं, पर उन्होंने अपनी असफलता को परमानेंट नहीं किया। उन्होंने लगातार बार बार प्रयास किए। पर यह बात भी सही है, उन्होंने हर बार जानने की कोशिश की कि कहाँ और किस तरह से असफलता उनको आई, कहाँ उनके प्रयासों में कमी रह गई। ठीक वैसी बात है मित्रों, हमको जब भी असफलता मिलती है तो हमें लगातार उसके कारणों के बारे में सोचना चाहिए कि आखिर क्या कमी रह गई थी। क्योंकि बिना आत्मावलोकन करे हम लगातार वही प्रयास बार बार करते रहेंगे, तो हो सकता है हमको बार बार असफलता के ही सामना करना पड़े। अगर हम हर बार जिस जिस कारण से सफलता आई है उसको कम करने की कोशिश करेंगे, तो एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि हम फिर से सफलता होंगे। तो किसी की सफलता से हम आपको परेशान नहीं होना चाहिए। पता नहीं उसने कितने समय से कितनी मेहनत करी है, तब आज आपको या उसको वो सफलता दृष्टिगत हुई है। हमको भी लगातार अपने प्रयत्न करना चाहिए। बार बार हार से थोड़ी बहुत फ्रस्ट्रेशन आना स्वाभाविक है, परंतु उसको परमानेंट ना बना के लगातार श्रम करना चाहिए। इस तरह हम लगातार श्रम करेंगे तो सफलता आ ही जाएगी। मैं बहुत समय पहले की एक बात बताता हूँ कि एक मेरे मित्र प्री इंजीनियरिंग टेस्ट की परीक्षा 4 या 5 बार दे चुके थे और बुरी तरह सफलता आई थी उनके पास। उनके साथी लोग उस समय तक बीएससी इंजीनियरिंग, बीएससी की परीक्षा या बीएससी का कोर्स भी पूरा कर चुके थे। एक दिन उन्होंने मेरे पास आके बोला कि आपकी सक्सेस के पीछे क्या कारण है। तो मैंने कहा, ऐसा कोई विशेष कारण नहीं है। अगर 10 नंबर मेरे भी कम आते तो मैं भी अन्य किसी के सामने यही पूछता रहता कि आपकी सक्सेस के पीछे कौन सा की फैक्टर है। बस थोड़ा सा और मेहनत करिए। और इस बार उन्होंने और ज़्यादा मेहनत की और इस बार वो सीधे सेलेक्ट हो गए। तो मतलब कोई सफलता के पीछे कोई गुप्त कुंजी नहीं होती है, केवल हार्ड वर्क ही होता है। पर हाँ, ये ज़रूरी है कि हार्ड वर्क की दिशा सही हो। दिशा सही नहीं होने पे उचित परिणाम प्राप्त होने में शायद कुछ और समय लग जाए। और क्योंकि आपको जाना पूरब है, आप जहाँ पश्चिम रहे हैं, तो कब आप सक्सेस होंगे कोई ये बता नहीं सकता। तो लगातार जो इस क्षेत्र में सक्सेस हुए हैं उनसे आप मिलिए, उनसे उनकी सफलता के पीछे का रहस्य पूछिए। अगर कुछ शेयर कर सके तो उसको देखिए कि क्या आप में वो कमियां थी। अगर नहीं थी तो कोई बात ना, फिर से पूर्ण प्रयास के साथ प्रयास करिए। अगर कमियां थी तो आप उस कमियों को दूर करिए, फिर भिड़िए। परंतु एक बात निश्चित मान लीजिए, वन नाइट या ओवरनाइट आप सक्सेस की कल्पना मत करिए, क्योंकि जितना आप ऐसा करेंगे उतना ज़्यादा आप फिर परेशान हो जाएंगे। छोटे गोल मत बनाइए, छोटे एम मत रखिए, बड़े एम बनाइए। लंबा समय उनके लिए रखिए, जिससे जल्दी जल्दी आप सफलता के बारे में सोच सोच के परेशान नहीं होंगे। और पूरी कोशिश करिए, अगर सफलता मिलती है तो शायद कुछ और भी चीज़ें होंगी जो आपके लिए ईश्वर ने सोच रखी हैं। मैं भी कई बार सोचता हूँ कि अगर मेरी पिछली कंपनी में मात्र कुछ ही रुपए की वेतन वृद्धि मेरी कर दी जाती, तो शायद आज मैं वहाँ नहीं होता जहाँ मैं आज काम कर रहा हूँ।
कुछ मामले में उनको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि अच्छा हुआ ऐसा नहीं हुआ। हालांकि उस समय निश्चित रूप से काफ़ी निराशाजनक क्षण थे। कोई लोग मुझे हास्य की दृष्टि से भी देखते थे, पर मैं यही कहता था अगर मुझे ताकत होगी तो मैं उठ ही जाऊंगा, नहीं तो जो अवस्था है उसके लायक हूँ ही। ईश्वर जानबूझ के किसी के साथ पार्शलिटी नहीं करते हैं। ये बात आप अच्छी तरह से मान के रखिए। तो मित्रों, ध्यान से सोचिए, अपने सफलता के कारणों के बारे में सोचिए, थोड़ा आत्मावलोकन करिए, उन कारणों को सुधारने की कोशिश करिए जितना हो सके। हम फोटोकॉपी तो नहीं हो सकते। अगर फिर भी असफलता आती है तो ये सोचिए कुछ और ईश्वर ने कुछ और जगह पे आपके लिए अच्छा कर रखा है, उससे बिल्कुल निराश नहीं हुई है। देर या सवेर सफलता आ ही गई और क्षणिक सफलता के पीछे मत दौड़िए। ठोस सफलता के लिए पीछे, स्थिर सफलता के पीछे बहुत कड़ी मेहनत होती है, बहुत कड़ा संघर्ष होता है। इस बात को कभी मत भूलिए। मित्रों, अभी तक आपने ध्यान से और स्नेह के साथ सुना। आप सभी का हृदय से आभार।